हम पे भी गौर फरमाइए और शमा हमारी तरफ लाइए। जी लीजिए। तो अर्ज क्या है? दिल की बस्ती भी शहर दिल्ली है, दिल की बस्ती भी शहर दिल्ली है, जो भी गुजरा उसी ने लूटा। अरे मीर तकी मीर साहब, आपने अपना शेर तो कह दिया, अब जरा हम पे भी गौर फरमाइए और शमा हमारी तरफ लाइए। लीजिए। हाँ, तो अर्ज किया है, क्या बूदोबाश पूछते हो पूरब के साकिनो, क्या बूदोबाश पूछते हो पूरब के साकिनो, हमको गरीब जाने हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलमे इंतखाब में, दिल्ली जो एक शहर था आलमे इंतखाब में, कहते थे मुकातिब ने जहाँ रोजगार के, उसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, उसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उड़ेर प्यार के। सुभान अल्लाह। आज बच्चों क्या किससे समझ में आ गए? अरे चचा बताएं, शाहजहां ने अपनी अलग अलग रियासतों के लश्करों को दिल्ली में बुला लिया था और उन्हें किला मोहल्ला के सामने आने खाली मैदान में रुकवाया और वो सुबह से लेके शाम तक सिर्फ जंग की तैयारी किया करते थे। और तो चचा जब सूफी सौदागर हिंदुस्तान में आए ना तो कितने सराय बनाई गई। कई सारे बाजार भी खुलाए गए, लश्कर का बाजार, खाने का बाजार, खास बाजार, गुजरी बाजार और तो उर्दू बाजार। और तो चचा उर्दू बाजार बहुत मशहूर बाजार था क्योंकि यहाँ पर अदब, तहजीब, सलीका और रिवायतें भी थी। बिल्कुल। और तो चचा हम सोचते हैं कि समोसा तो हिंदुस्तानी है लेकिन वो तो अरब से आया हुआ है। इसी तरह मैं सोचता था हलवा पूरी भी हिंदुस्तानी है, लेकिन जो हलवा है ना वो अरब का है, पूरी हिंदुस्तानी है। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। चाचा मुझे लगता है बिरयानी हिंदुस्तानी वो तो पर्शियन से आई है। और चाचा सूफी सौदागर और अफसरों के बीच सराय में जो बातचीत होती थी ना उसे सराय की सराय में शेर व शायरी भी होती थी। सही कहा। और तो चाचा जब लश्करों में आपस में बातचीत होती थी तो उसे लश्करी जुबान कहा गया और पर्शियन के अंदर लश्कर को उर्दू कहते हैं, इसीलिए उसे उर्दू जबान भी कहा जाने लगा। तुम्हें तो सारे किस्से समझ में आ गए, अभी भाई लोग तुमको भी समझ में आ गए। ये चचा बोलो, ये बोलो, वे आ गए समझ में, ये आ गए, इनको भी आ गए समझ में आ गए, ये बेचारी को समझ में आ गए। अच्छा बेटा अब हमारे किस्सों का सफर यही खत्म होगा और हम बढ़ते हैं आगे और बाकी के किस्से में तुम्हें अगली बार में सुनाऊंगा। तो फिर जी हाँ, तो आज हमारा ये किस्सा दिल्ली की जुबान का यही पूरा होता है। अब हमने तो अपना किस्सा सुना दिया। ये किस्सा सुनाने के पीछे मकसद ये था लोगों को ये बताना कि उर्दू जुबान कोई मजहबी या मुसलमानी जुबान नहीं बल्कि हम सबकी हिंदुस्तानी जुबान है। हम ये नहीं कहते कि हम आपको रस्मुल खत यानी उर्दू जुबान लिखना सिखाएंगे, लेकिन उर्दू बोलना जरूर सिखा सकते हैं। और तो और जैसे हम BMD अग्रवाल सर और केम लाल सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि जैसे जैसे उर्दू अपने पूरे उरूज पर चलती गई, उर्दू जब अपने उरूज पर थी तो CD कैसेटों में गाने आने लग गए, फिल्में बनने लग गई और तो और उर्दू में थिएटर, ड्रामा और किस्सा गोई होने लग गई। ठीक उसी तरह आज हम सबको BMD अग्रवाल सर और केम लाल सर ने उर्दू किस्सा दिल्ली की उर्दू जुबान करने का इस मंच पर जो मौका दिया उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि BMD अग्रवाल सर और केम लाल सर स्टेज पर आए और हमसे ये किस्सा दिल्ली की जुबान उर्दू अदब का किस्सा लें। किस्सा पढ़ाना है। कार्यक्रम के